हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि 5 से 15 तारीख के अंदर आपकी लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, क्या क्या ब्लेसिंग्स गाइडेंस आपके लिए वेट कर रही हैं। चलिए देख लेते हैं। एंड रीडिंग के एंड में जो इंसान आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, उनकी तरफ से 2 सॉन्ग आपको डेडिकेट किया जाएगा ताकि इस बार उनके दिल के फीलिंग्स को ना आपको समझने में और थोड़ा सा आसानी हो सके। ओके। एंड अगर आपकी राशि कैप्रिकॉर्न है यानी कि मकर राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है सिर्फ और सिर्फ। एंड अभी आप लव लाइफ के साइड से चाहे किसी भी सिचुएशन में बिलोंग क्यों ना कर रहे हो, मतलब कि मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, नो मैटर, हर एक तरीके का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सो लेट्स सी। तो यहाँ पर है 9 ऑफ इंस्पिरेशन एंड 3 ऑफ मटेरियल्स। नेक्स्ट यहाँ पर है 9 ऑफ मटेरियल्स। ओके। बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ इंस्पिरेशन। वाओ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो लव लाइफ की साइड से कुछ सेलिब्रेशन वाला पार्ट आपके लाइफ में जुड़ने वाला है 5 से 15 तारीख के बीच में। आप इस टाइम पर आपके पर्सन के, मतलब कि आप जिनसे डील कर रहे हो, जिनको प्यार करते हो, पसंद करते हो, उनके बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हो, उनके लिए कुछ स्पेशल आप करने की कोशिश कर सकते हो, उनको सरप्राइज़ देने की कोशिश कर सकते हो। या फिर हो सकता है कि अगर आपका शादी हो चुका है तो एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर सकते हो, पहली मुलाकात को सेलिब्रेट कर सकते हो। तो दिख रही है मुझे कुछ ना कुछ एक सेलिब्रेशन का हिस्सा आप होने वाले हो। एंड साथ में ये एनर्जी वाइज वर्सा भी हो सकता है क्योंकि ये रीडिंग जनरल है। सो ये कोई और इंसान भी आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कि कोई और आपके लिए सरप्राइज़ प्लान कर सकते हैं, कोई और आपके लिए कुछ चीज़ें सेलिब्रेट कर सकते हैं। फाइन। सो दिख रही है मुझे ओवरऑल लव लाइफ के साइड से कुछ गोल्डन मोमेंट्स आपको एज अ गिफ्ट में मिलने वाला है। एंड कहीं ना कहीं इस चीज़ के दौरान आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी में जाने वाले हो, एक्साइटेड फील करने वाले हो। एंड कुछ लोगों का तो शादी भी फिक्स्ड होता हुआ दिख रहा है। अगर आप बहुत टाइम से शादी के लिए इंतज़ार कर रहे थे, अच्छा डेट नहीं मिल रहा था या फिर अच्छा पर्सन नहीं मिल रहा था, अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं शादी के मामले में ना चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से हील होता हुआ आपको नज़र आएगा। प्रॉब्लम्स, दिक्कतें हटता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जी से मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, आर्थ साइन टॉरस, बाबू कैप्रिकॉर्न है। एंड आर्थ साइन की एनर्जी कुछ हद तक हाई दिख रही है। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है 9 ऑफ इंस्पिरेशन। 9 ऑफ इंस्पिरेशन के थ्रू मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप कहीं ना कहीं 5 तारीख के राउंड में, स्टार्टिंग में, मंथ के स्टार्टिंग में थोड़ा सा जेलस फील करने वाले हो। अपने पर्सन को लेकर हो सकता है या फिर अपने लव लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ों को लेकर हो सकता है। आप बहुत हद तक प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे अपने लव लाइफ को, अपने हार्ट को। एंड साथ में कुछ बाउंड्री सेट करते हुए दिख रहे हो। आपके पर्सन किसी और के साथ ना मिले, आपके पर्सन किसी और को टाइम ना दे, या फिर आपके पर्सन से रिलेटेड कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत हद तक ना बॉदर होने वाले हो। आप हर वक्त उनको लेकर सोचते हुए दिख रहे हो। आप थोड़ा सा इनसिक्योर भी फील कर सकते हो क्योंकि इस टाइम पर कुछ चीज़ें आपको ऐसा दिख सकता है, सुनाई दे सकता है, या फिर कोई आपको कुछ कह सकता है, समझाया जा सकता है आपको। तो इस चीज़ के दौरान कहीं ना कहीं ये डाउट, ये इनसिक्योरिटी आपके मन में आने वाला है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये बात सच हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये बात झूठ हो, मतलब कि आपको जो भी चीज़ें दिखाई देगा या फिर पता लगेगा। तो आपको इस टाइम पर क्या करना है, अपने दिल को फॉलो करना है। एंड जो भी चीज़ें आपको सुनाई दे रहा है उस चीज़ के ऊपर ना जस्टिफाई करना है कि क्या वो चीज़ सही है या फिर गलत है। अचानक से कोई भी डिसीजन, एक्शन आपको किसी के भी बातों के ऊपर बेस करके ना नहीं लेना है। यहाँ पर है 3 ऑफ मटेरियल्स। 3 ऑफ मटेरियल्स का कार्ड कहीं ना कहीं सोशलाइज होने की बात करता है, ग्रुप में काम करने की बात करता है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं आप या फिर आप जिनसे डील कर रहे हो वो इंसान, या फिर आप दोनों ही हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ना फ्रेंड सर्कल से जुड़ने वाले हो। एंड डिस्कस करते हुए दिख रहे हो ग्रुप में कि आपको क्या करना चाहिए आगे, या फिर आप जो डिसीजन ले रहे हो लव लाइफ के साइड से क्या वो सही है या फिर गलत है। तो मशवरा कहीं ना कहीं आप भी लेते हुए दिख रहे हो दूसरों से। एंड वो इंसान भी कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। अगर आप अपनी फैमिली के साथ कंफर्टेबल हो तो अपनी फैमिली से आप मशवरा ले सकते हो। अगर ये इंसान अपनी फैमिली के साथ कंफर्टेबल है तो वो भी इस टाइम पर मशवरा ले सकते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू भी कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके आपके लव रिलेशनशिप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर। तो दिख रही है मुझे कि अपने दिमाग से तो कुछ नहीं होने वाला है, मतलब आप दोनों इस टाइम पर समझ नहीं पाओगे कि आप दोनों को करना क्या चाहिए, जिस वजह से लोगों का हेल्प, लोगों का मशवरा आप लोगों को इस टाइम पर नीडेड हो जाएगा। फाइन। सो ये चीज़ कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगा, दिख रही है।
अगर यहाँ पर 9 ऑफ मटेरियल्स का कार्ड नहीं आता तो मैं कह सकती कि कुछ हद तक दिक्कतें क्रिएट कर सकता है थर्ड पार्टी का एडवाइस, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट, बट दिख रही है मुझे ये जो भी थर्ड पार्टी होगा वो कहीं ना कहीं आप लोगों का शुभ चिंतक निकलेगा एंड आप लोग सोच समझकर ही दूसरों से मशवरा लेने वाले हो, हेल्प लेने वाले हो। तो ये चीज़ें आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी एंड अबंडेंस लाने के लिए ना सक्षम रहेगा। आपकी लव लाइफ में इस चीज़ के दौरान कहीं ना कहीं फ्रेगनेंस आती हुई आपको नजर आएगी एंड लव लाइफ के साइड से जो भी चीज़ें वर्क नहीं कर रहा था, जो भी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको सर्व नहीं कर रहा था, तो उस सिचुएशन से आप कहीं ना कहीं बाहर आते हुए दिख रहे हो एंड आपकी लव लाइफ में बहुत सारा रोमांस, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा विश्वास कहीं ना कहीं एंटर होता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, सो इस टाइम पर ना आप खुद को बहुत ज़्यादा फ्री करने वाले हो, अंदर से फ्री महसूस करने वाले हो, क्योंकि स्टार्टिंग में जो दिक्कतें, जो डाउट, जो हेवीनेस आपके मन में रहेगा किसी को लेकर, वो चीज़ यहाँ पर मुझे 15 तारीख के राउंड में नहीं दिख रही है, क्योंकि जो डाउट था वो क्लियर हो जाएगा एंड जो भी क्वेश्चन था आपके दिल में उसका आंसर आपको मिलती हुई दिख रही है, ट्रांसपेरेंट होता हुआ दिख रहा है आपका मन। ओके, सो इस चीज़ के दौरान ही ये फ्रीनेस लव लाइफ के साइड से आपको महसूस होगा एंड बहुत पॉजिटिव वे में आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो अपने पर्सन के साथ। तो इस टाइम पर आप दोनों एक दूसरे को कुछ गिफ्ट्स कर सकते हो, सेलिब्रेट का मौका क्रिएट हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बॉटम ऑफ द डेक से देखकर बता दिया है। ओके, सो देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो लव लाइफ से रिलेटेड, डेफिनेटली पूछ सकते हैं, येस और नो में आंसर आ सकता है, सो नॉट टू वरी। या फिर कुछ और भी दे सकते हैं एंजल्स, जो भी सही लगता है एंजल्स को। सो आई होप आपने पूछ लिया है। देख लेते हैं, द सिचुएशन विल इम्प्रूव डेफिनेटली। आपका जो भी सिचुएशन अभी चल रहा है लव लाइफ के साइड से, आप जैसे भी हालत में हो अभी, चाहे वो कुछ भी हो, कैसा भी हो, वो सिचुएशन एकदम से हील होता हुआ आपको नज़र आएगा। 5 से 15 तारीख के अंदर इम्प्रूव होता हुआ आपको दिखाई देगा, हीलिंग नज़र आएगा, ये चीज़ मुझे दिख रही है। अगर आपके हार्ट में थोड़ा सा भी खरोचे है ना, थर्ड पार्टी की वजह से भी हो सकता है, या फिर नॉर्मली मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन की वजह से भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप किसी के साथ बात करना चाहते हो एंड वो नहीं करना चाहते हैं, दूरियाँ क्रिएट हो रखा है, वो चाहे टेम्पररी क्यों ना हो। दिख रही है मुझे सिचुएशन इम्प्रूव होने वाला है, आपको टेंशन नहीं लेना है, जितना हो सके पॉजिटिव रहना है एंड येस, वाह, आपके मन में जो भी प्रश्न था उस चीज़ का आंसर येस आया है, पॉजिटिव में आया है। बट जो डाउट है ना आपके क्वेश्चन में, आपको फर्स्ट उस क्वेश्चन को क्लियर करना है। आप अगर सोच रहे हो कि क्या वो इंसान आपका हो सकता है, सपोज़ मान लीजिए कि आप ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो डिवाइन से, क्या वो इंसान आपको मिल सकता है, बट अंदर ही अंदर आप सोच रहे हो कि नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है आप दोनों के बीच में, आप दोनों कभी एक नहीं हो सकते हो, या फिर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे में आपके क्वेश्चन में ही डाउट है, आपके क्वेश्चन में ही क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आप अंदर से पहले क्लियर हो जाओ कि आप दोनों के बीच में कुछ भी हो जाए, आप दोनों एक दूसरे के होकर रहोगे। देन आप डिवाइन से एकदम से क्लियर माइंड से क्वेश्चन करो, क्या वो इंसान आपके हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये डाउट जब भी हट जाएगा ना, तब भी चीज़ें एकदम से आपके लव लाइफ में क्लियर होता हुआ आपको नज़र आएगा। सो येस, एंड देख लेते हैं जो इंसान आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, उनके तरफ से 2 सॉन्ग्स लेकर कि क्या चल रहा है उनके दिल में या फिर क्या चलने वाला है। मुस्कुराने, यहाँ पर ये सॉन्ग आया है उस इंसान की तरफ से, सो उसका बना, वाओ। तो इन दोनों सॉन्ग्स को आप थोड़ा सा डिटेल में सुन लेना एंड सुनते टाइम उनको ज़रूर से ज़रूर फील करना, याद करना, क्योंकि यहाँ पर जो लिरिक्स है ना, वो कहीं ना कहीं उनके दिल के फीलिंग्स होगा, जो वो आपको अभी कह नहीं सकते हैं या फिर कहना चाहते हैं, आप कह सकते हो। ओके, सो येस, थैंक यू कैप्रिकॉर्न, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।